हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या रैंक कोचिंग सेंटर मेमोरियस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी की सेट चेक कर रहे हैं हम लोग। जो सेट में आप क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, कम से कम समय में अच्छे क्वेश्चन सभी हैं, तो आप लोग देखिएगा और करने का प्रयास करो। ठीक है, कम समय में आप करिएगा, स्पीड बढ़ा के करो। ठीक है, कुल मिला के समय मेंटेन करिएगा। क्वेश्चन 20 हैं तो 20 क्वेश्चन अधिकतम समय 20 मिनट, 15 से 16 मिनट में आप करना है। ठीक है, आप अगर लगातार कर पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं उनको अभ्यास करिएगा। ठीक है, तो लगातार अभ्यास करो। शुरुआत करते हैं, आज सेशन इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन आपका अच्छा सा दिया गया है। एक क्वेश्चन इस टाइप का हर बार आता है। पहला काम होता है इसमें चिन्ह चेंज किए जाए, तो 216। यहाँ भाग का अर्थ क्या था? भाग का अर्थ देखेंगे हम लोग माइनस है, -3। प्लस का अर्थ देखा जाए, प्लस का अर्थ क्रॉस है, 48। माइनस का अर्थ भाग है, 6। और क्रॉस का अर्थ आपका जो है प्लस। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो पहला काम है, भाग 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 8 तिया 24। इसको जोड़ेंगे 21 और 16, 6 एक 7 37। 237 में से 24 कम करोगे तो 4 में 3 कम, 213 आपका आएगा। अतः ऑप्शन बी सही। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सभी, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करना है। ठीक है भाई, कार्ड ये है कि जब तक आप इसको, अभी पूछ रहा है कि इसकी आकृति बतानी है। दर्पण लगा हुआ है, दर्पण का गुण होता है कि दाएं का बाएं चेंज कर दो, इसको स्टार्ट कर दो, इसको स्टार्ट कर दो। तो वृत्त आपको स्टार्ट देखना चाहिए, उसके नीचे आपका आना चाहिए ये वाला पार्ट। ठीक है, तो वृत्त हो उसके नीचे ये हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। अब यही बचा है, ऑप्शन सी सही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन उसकी पैरेलल खींच के दाएं का बाएं चेंज किया जाता है। ठीक है, चलो अभी पूछ रहा है शब्द को अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा क्रम बनेगा, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले आप देखो, सी ओ सी ओ सी ओ सब में है, एल भी है। यहाँ पे डबल एल है, यहाँ पे सिंगल एल है। तो एल के बाद एल आएगी, यहाँ यू आएगा। एल और यू में पहले कौन आता है? एल आता है। तो 4 सबसे बाद में जाएगा, ये तो 2 गलती हो गए। 4 सबसे बाद में जाना ही। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब एल वाले देखो, तो एल वाले देखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसमें ए है, ई है, ई है और आई है। ए ई आई में पहले कौन आता है? ए आता है। तो पहला हो गया 5 नंबर, 5 नंबर। फिर आप देखेंगे इन दोनों में ई है, यहाँ आई है, तो ई पहले आता है, ई वाला पहले आएगा। अब यहाँ सी है, सी है, यहाँ टी है, टी है, जो खत्म होगा पहले हो जाएगा, तो सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। ठीक है, और ये फिफ्थ हो जाएगा। तो क्रम बना 5 1 3, 5 1 3 2 4। अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है, तो सार्थक क्रम में लगाना था। कुल मिला के शब्दकोश के अनुसार, मतलब डिक्शनरी के अनुसार देखना था। कोई दिक्कत है? बोलो बोलो, कोई समस्या आ रही है? नहीं आ रही भाई। 5 लड़कियां ए बी सी डी ई एफ जी कतार में खड़ी हैं, सी ए और डी के बीच में, सी जो है ए और डी के बीच में। ठीक, ई एफ और जी के बीच में, ई जो है एफ और जी के बीच में हो गई। बी डी और एफ के बीच में, बी जो है डी और एफ के बीच में, डी और एफ, डी और एफ के बीच में कौन है? बी। बी जो है डी और एफ के बीच में, बी डी और एफ के बीच में बैठे। यदि ए और जी दोनों छोरों पर है, ए और जी, तो सीधी बात है सी यहाँ आ गया आएगा आपका, डी के पास में सी और ए इधर। ए जी छोरों में बैठे, तो डी के, तो डी किन दो लोगों के बीच में बैठा है? तो डी किन दोनों के बीच में होगा? आपका सी और बी के बीच। क्या कहें हम लोग? सी और बी के बीच में बैठे। ठीक है, डी जो है सी और बी के बीच में बैठा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसके अगर देखें ध्यान से तो इसमें गुणा हो रहा है 10 का। अब यहाँ पे आपका ध्यान रखना, जैसे गुणा 10 का होगा तो यहाँ पे 100 का आपका 1000 हो गया, गुणा 10 हो रहा है, तो 1 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये उल्टा लिखा है भाई, यहाँ से निकालना था भाई। इसमें गुणा करने के बाद 10 आया हो, तो कोई संख्या में गुणा करने के बाद 10 आया, मतलब 10 से भाग लगाना पड़ेगा। इसमें इसमें 10 का भाग लगाया तभी तो ये आया। तो 0.1 आएगा। क्या आएगा? 0.1। ठीक है भाई, 0.1। कोई दिक्कत? 10 से भाग देना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है।
अब ये संख्या देगी, देखो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए इसका मतलब ये होता है कि इसमें कहीं ना कहीं से गुणांक की बात चल रही होगी। तो ध्यान दो, 8, 28, 1, 16, 5, 84। तो 8 से 28 हुआ ना, तो 8 तिया 24। ध्यान दो 3 गुणा हो रहा है, 8, 28, 1, 16, 5, 84 है। तो हमें ये लग रहा है कि 3 का गुणा +4 सही हुआ। 8 तिया 24 +4 28। अब इसमें 28 चौको 112 और 4 सही बात हो जाएगा। अब इसमें 5 गुणा होगा, 5 + 4 आपके गुणा करना है 6 + 4। तो 6 चौक 24 की 4 आंख लाई 2, 6 अट्ठे 48, 48 50 की 2 आंख लाई 5 और 6 पंचे 30, 5 35 और बाद में 4 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 3504 + 4 हो जाएगा 3508। ठीक है, अतः अपन आपका डी से गुणा सही है क्या? 6 चौक 4 2, 6 48। ठीक है, तो इसमें क्रम से चल रहा है 3 गुणा 4 जोड़ेंगे, 4 गुणा 4 जोड़ा गया, 5 गुणा 4 जोड़ा गया, 6 का गुणा 4 जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, जो आ जाएगा वही आंसर। सही बात नहीं? बोलो बोलो। आप कह रहा है कि अधिकांश लोग अपने बच्चों का नामांकन निजी स्कूल में करा रहे हैं क्योंकि यहाँ शिक्षा के मानक सार्वजनिक स्कूल की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। निष्कर्ष, सार्वजनिक स्कूलों को शिक्षा के अपने स्तर में सुधार हेतु गंभीर प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो गंभीर प्रयास करना चाहिए। सभी सार्वजनिक स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, ये गलत बात है। आप ये नहीं कह सकते हो आप शिक्षा अच्छी नहीं देना बंद कर दो, उन्हें सुधार करो। ठीक है, सुधार करना चाहिए। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फर्स्ट केवल निष्कर्ष संफल करता है, अतः ऑप्शन आपका ए सही। ये आपकी सीरीज है, इसमें यहाँ भरना है आपको। तो यहाँ 25 है, 25 से 22 3 कम, यहाँ 16 है, 16 से 13 3 कम हो रहा है, तो 22 से 3 कम, तो आप कहेंगे आएगा 19। 19 मतलब एस शुरुआत हो, एस शुरुआत एक ही है, अतः ऑप्शन आपका डी से। ठीक है, पहले से निकाल दिया। चाहो और भी देख लो, 24 से 3 कम, 24 से 3 कम 21, 21 3 कम 18 आएगा। ठीक है, क्रम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। Z5/B4, तो आप देखो ध्यान से, 26 और 1 बीच में 5, 25 और 2 के बीच में 4, 24 और 3 6, 23 और 4। ठीक है, अगर ध्यान दो तो 26 में एक आपका योगफल 27 हो रहा है, तो 26, 25, 24, 23, 22 आना चाहिए। 22 के साथ में 22 मतलब बी हो गया, और 22 के साथ में 5 आएगा क्योंकि 22 5 27 होता है। ई आएगा तो बी ई आ गया। अब बी ई एक साथ आना चाहिए, और आगे देखो पहले 4 5 था, फिर 4, फिर 6, फिर 3, क्रम क्या हुआ? इसमें 5 का मतलब हुआ जाके कि घटा के कुछ है क्या, 5 फिर 4 फिर 6 3 आया। अब बी ई तो आएगा, अब इसमें 5 आएगा या 7 आएगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो लॉजिकल क्या रहेगा, ई भी क्रॉस बीच में तो आएगा नहीं, ये बीच में आएगा नहीं, तो कंडीशन अब इन दोनों में से क्या होगा वो देखना है। वी ई तो आना ही आना है। अब यहाँ से अगर लॉजिक ये देखा जाए तो 5 से कम 5, 1 कम 4, 1 कम हुआ 2 जोड़े गए, फिर 3 कम, अब उसमें जोड़ें कितने हम लोग, 4 जोड़ेंगे। 1 कम पहले हो रहा था, फिर 2 जोड़े गए, फिर 3 कम, ऐसे काम हो नहीं सकता है। 1 कम के 2 जोड़े, 3 कम को 6 जोड़ना, तब भी नहीं काम चलेगा। तो लॉजिक क्या रहेगा, लॉजिक की अगर बात करें 25 में 26 में 1 कम 25, 5 कट जाएगा, 25 में 2 कम 23, कोई मतलब नहीं। ये 26 है, यहाँ 25 है, 3 से 6 तो 2 नहीं 4, 1 पंचे 5 का मतलब नहीं, 4 से 1 कम 3, तो 22 5 तो आना ही आना है। इसके साथ में लास्ट में आपका या तो 7 आए या 5 आए, उसके लिए क्या करना है कि आपको कोई लॉजिक अप्लाई करने थे। पहले 1 कम हुआ 1, फिर 2 जोड़े गए। अब कि यहाँ तो काफ़ी कम हो गया आपका, 3 कम हो गया, फिर 4 जोड़ना चाहिए, तो 3 4 7 आए, क्या आएगा आपका 7। देखो 1 कम हुआ तो 2 जोड़े आपने, यहाँ 3 कम हुए
तो 4 जोड़ना है, 3 और 1 4, तो 4 जोड़े कितना हो जाएगा आपका 7, अतः अपन आपका VE7। ठीक है, ये देखो ये आकृति किसमें अंतर्निहित है ये बताना है। तो ऐसी आकृति किसमें आपको अंतर्निहित हो सकती है, अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ से ये बन सकता है, ऐसा यहाँ से जाओ, ये ऐसा, ठीक है, ये आकृति तो है, अतः अपन आपकी सी। ठीक है, किसमें अंतर्निहित मतलब किसमें छिपी हुई, इसका संबंध इससे तो उससे बताना है। 20 और 1 21 हो गया, एक जुड़ रहा 18 में 1 कम 17 हो गया, एक जोड़ा 1 माइनस हुआ। ठीक है, 1 और 1 2, 4 में 1 कम 3, 5 1 6, मतलब +1 -1 चल रहा है, पहले +1 फिर -1, तो 16 और 1 17 आएगा क्यू, क्यू सब में 12 में 1 कम 11 आएगा, 11 के हो जाएगा, क्यू के 2 हो गए, ये तो खत्म ही हो गए, फिर 1 और 1 2 आएगा, 2 मतलब बी, 20 में 1 कम 19 आएगा एस। ठीक है, अतः अपन आपका 20 है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी कह रहा है प्राकृतिक पूर्ति करने को है, किससे आपका पूरा हो सकता है, तो ये देखो ध्यान से, बीच में लास्ट गोला आएगा, छोटा सा गोला होना चाहिए, इसमें किसी में नहीं, फीम है, ऑटोमेटिकली वही बनेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग आना चाहिए, ऑप्शन डी से। अभी पूछ रहा है भिन्न कौन सा है, इसमें से भिन्न पद चाहिए। ठीक है, तो 4 2 6, 10 2 12, 18 2 19 और 15 2 17, सही है। 7 5 2 कम, 13 11 2 कम, 20 21 2 कम, 18 और 16, 16 2 18, 21 20 और 1 21, ये आपका एक ही है यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस +1 हो रहा है, और इधर आपका समय -2 हो रहा है, -2। ठीक है, अतः अपन आपका सी से, यहाँ पे आपका उल्टा हो रहा है, ठीक, प्लस हो रहा है, कोई दिक्कत, सही बात। भिन्न पद चुनना था, भिन्न पद कौन सा है, ठीक है, तो दूर दिख रहा है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, ये आपकी अभाज्य संख्या है, अतः अपन आपका सी से। ठीक है भाई, अभी पूछ रहा है इसमें कौन सा आएगा, तो इसमें लॉजिक अच्छा सा है, ध्यान देना आप लोग। 8 संग 48, इसका मल्टीपल, 5 दूनी 10 कम 38, 5 चौक 48, 33 39 कम करना है, तो 48 39 कम, तो आप देखेंगे 9 आए, कितना आएगा 9, अतः आंसर ए से। 50 50 में तो 8 8 चौको 32 कम 18। ठीक है, तो आप ही कहें कितना आएगा 9 आएगा, कितना आएगा भैया 9। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दिया गया है, इससे कोडिंग करने, इसको ही निकालना है, तो आप देखो 12 5 1 4 5 18, तो 18 से ये आप देखो ध्यान से क्या बन रहा है 15, अच्छा 12 5 12 3 15, 5 में से 3 कम 2, और एक का एक ही है, स्वर का स्वर ही का, अच्छा ऐसा नहीं हो रहा तो उल्टा करके देखो, कुछ ना कुछ कंडीशन बननी चाहिए। इसकी कोडिंग अलग लिख लें कि वहीं देखें हम लोग, 18 18 में से 3 कम, 18 उल्टा करो, 18 में से 3 कम 15, 5 में से 3 कम 2, 4 में 3 कम 1, फिर 1 में से 3 2 जोड़ दिए, 3 जोड़े 4, 5 3 8, 12 3 15, मतलब पहले इसमें से 3 3 कम किए गए, फिर बाद में 3 3 जोड़े गए। ठीक है, इसमें +3 है, इसमें -3 है। ठीक, तो 5 में 3 कम 2 बी, ठीक है, ये 5 है आपका, ये 5 5 में 3 कम 2 बी हो जाएगा आपका। 12 में 3 कम 9 आई, 2 में 3 कम तो आप कहेंगे जेड, 2 में 3 कम 2, ये एक और कम हो जाएगा तो बाई आएगा, क्या आएगा बाई। ठीक, अब बात करेंगे इसमें जोड़े जाएंगे हम लोग, 1 और 1 2 बी, 20 और 1 20, 1 और 3 जोड़ना था, +3 हो रहा है आपका, 1 और 3 4 डी आएगा, तो बी आई बाई डी,
20 3 23 W, 19 3 22 V, अतः ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सेम कंडीशन चल रही, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीचे दी गई संख्याओं में रिक्त स्थानों पर क्रमबद्ध कौन सा आएगा? ठीक है, ए बी, देखो इधर कहीं देखो ध्यान से, तो आप देखेंगे डी से पहले सी आ रहा तो सी भरो, ए बी सी डी, और डी के बाद में आपका डी सी बी हो सकता है, डी सी बी ए बी सी डी और डी सी बी ए, सही। तो सी सी ए बी भरा जाएगा, सी सी ए बी कहीं है, सी सी ए बी सी डी, डी सी बी ए बी सी डी, डी होगा यहाँ पे, ए बी सी डी और डी सी बी ए, तो क्या हो जाएगा आपका ए डबल सी ए डी। तो क्रम चल रहा ए बी सी डी डी सी बी ए बी सी डी डी सी बी ए, ठीक है, कोई ना कोई क्रम चलेगा, वही आपका बनता है। इस आकृति में आपको एक बार मोड़ा फिर एक बार मोड़ा, तो आपको जब यहाँ कुछ बनाएंगे आप तो खोलेंगे, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, 4 बिंदु आने से एक साथ, तो ऑप्शन ए से ही। ठीक है, आकृति है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। ये पूछ रहा है कि घर में शयन कक्ष स्नान गृह, बिल्कुल सही बात, घर में एक स्नान गृह है, एक शयन कक्ष मतलब सोने का, बेडरूम और बाथरूम दोनों एक साथ, तो ऑप्शन आपका सी सही, सी मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण को 10 किलोमीटर गया, घर से निकल के दक्षिण में 10 गया, फिर दाएं मुड़ गया, यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद में दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यहाँ से 5 किलोमीटर चला दाएं मुड़कर, 10 थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 दक्षिण में गया, फिर दाएं, दाएं इधर होता है, दाएं मुड़ा 5 चला, फिर दाएं मुड़ा 10 चला, यहाँ दाएं मुड़ा तो फिर ऊपर हो जाएगा 10। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ा और 10 गया, यहाँ से बाएं 10 इधर हो जाएगा। ठीक है, अंत में बाएं मुड़ा 10 चलता है, वहाँ से सीधे रास्ते चलते हुए अपने घर के लिए रवाना होता है। अब यहाँ से वो यहाँ आना चाह रहा है, ठीक है, रवाना होता है, तो बताइएगा उसे कितनी साइकिल चलानी होगी? तो पहला काम तो ये 10 ही चला है और 5 और, ठीक है, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर दूरी आपको तय करनी पड़ेगी, आप अपने घर पहुँच जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, अभी सभी इम्पोर्टेंट थे, सभी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन रखे गए थे, तो आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है, और बच्चों को जोड़िएगा। थैंक यू। ठीक है भाई, थैंक यू।